हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसके आगे का क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। और ये जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम के लिए, ये दोस्तों आपके इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है। और दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं हिंदी के, ये आपके सभी हिंदी के लिए आपके ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस चैनल के माध्यम से अभी इस लेसन में चलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है और जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए है। और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं बेसिक टू एडवांस, ये समझिए कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर न्यू क्वेश्चन। और दोस्तों जितने भी टाइप के और भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों हमारे तबीयत में अभी थोड़ा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था इसलिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। अब काफ़ी ठीक है, देखते हैं दोस्तों कब तक तबीयत ठीक रहा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर स्वर ध्वनि के प्रकार। यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको स्वर ध्वनियों के प्रकार में आपको बताना है कि क्या ये स्वर ध्वनियाँ सारे हैं, ये तीनों में पाए जाते हैं, या आपका ऑप्शन में कोई एक है या 2 हैं, क्या हो सकते हैं, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों स्वर ध्वनिया के जो प्रकार हैं आपके दीर्घ भी होते हैं, लुप्त भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। तो आपका मतलब राइट क्वेश्चन क्या हो गया, आपका जो राइट में क्वेश्चन का आंसर हो गया उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों क्योंकि दोस्तों आपके जो दीर्घ बोलेंगे उसमें भी स्वर होगा, लुप्त भी जो शब्द होते हैं आपके शब्द फिर या फिर आपके पूरे जो बनते हैं सेंटेंस या पूरी वाक्य, आपका जैसे सारे एक प्रकार से देखा जाए जैसे हम बोल रहे हैं इसमें भी स्वर पाए जाएंगे, जो लुप्त होते हैं उसमें भी स्वर पाए जाते हैं। और हस्व ध्वनि में भी दोस्तों आपके जो हस्व ध्वनि होते हैं इसमें स्वर ध्वनि के प्रकार पाए जाते हैं। तो मतलब दोस्तों आपके उपयुक्त तीनों हैं। तो जो राइट आपका जो आंसर निकल के आने वाले हैं आपका ऑप्शन डी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से आपकी जो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब नीचे की ये जो चिन्ह है ये लगा हुआ है, जब नीचे का लग जाता है तो ये आपको पर्सनली इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब ये चिन्ह लग जाता है तो ये आधा माना जाता है। तो दोस्तों ये चिन्ह लगा हुआ है तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये आधा ब हो गया, तो आधा ब हो गया तो मतलब इसमें चिन्ह लगा हुआ है। तो वर्ड का जो वैशिष्ट है तो दोस्तों इसमें आपके वैशिष्ट में क्या होगा, आपके जो ब है आपके व्याकरण की दृष्टि से आधुनिक में जो आधुनिक चल रहा है व्याकरण, तो इसमें जो दृष्टि से आपका जो ब है आधा ब, वर्ड का जो वैशिष्ट क्या हो सकता है। तो आपकी जो वैशिष्ट आपकी है आपका जो है ना द्वयोष्ठ और ये स्पर्श अल्पप्राण घोष और निर्नुनासिक ये आपके ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से हो सकते हैं क्या दोस्तों, ये ब वर्ड आपके वैशिष्ट हैं, इसके यंदोष्ट स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक। तो आपकी जो राइट जो है जो आंसर निकल के आया हुआ है ऑप्शन बी आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए नया या न्यू क्वेश्चन रहे हैं और भी बहुत सारे आएंगे और आपको विराम चिन्ह से क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी नहीं, अभी इसके बाद आपका एक लेसन और चलेगा, उसके बाद विराम से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका हिंदी के विकास से क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बाद आपको और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसके हिसाब से देख लूँगा, आपके क्वेश्चन छूटने ना पाए, एग्जाम में छूटने ना पाए, आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पाएँ, मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद आपको पेट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, पेट का जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन होंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पेट का दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी हिंदी का क्लास चला है, इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपके जो पेट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और जो न्यू पेट का क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन और थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंदी में टाइम लगेगा लेकिन आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा या 50 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% क्वालिफाई करने वाले, मतलब उसमें आप लगभग 50 या 49 क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी नहीं छूटने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर मतलब इसमें आधा स्वर कौन सा है, इसमें आपका ये आपका रहा प, ये आपका प है, र है, फिर ल है।
इसमें आपका अर्ध स्वर कौन सा है, आप बता पाएंगे? अर्ध स्वर आपका ये है, ये आपका अर्ध स्वर है, पहले ही बता दिया गया है दोस्तों, आपके थ्योरी में आया हुआ था और एक शायद ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आपका ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अर्ध स्वर कहलाता ही है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाप्राण, आपके जो महाप्राण के बारे में बताया गया है, अल्प प्राण, और फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण आपकी जो ध्वनियाँ हैं, ठीक, इसमें व्यंजन वर्ग में आपके किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है महाप्राण ध्वनियाँ? तो जो आपकी ध्वनियाँ है ना, ये आपका दूसरा और चौथे से संबंधित है महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण जो आपके महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो आपको क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं बताएगा कि आपका अ से लेकर कहाँ तक, फिर या फिर क से लेकर ज्या तक, उसमें वर्गीय व्यंजन भी होगा, या वर्गीय व्यंजन में आपका दूसरा या चौथा भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं बताएगा। तो वहाँ पर आपका महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो आपका दूसरा और चौथा होगा। तो ऑप्शन सी आपका जो है ना राइट है, ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, यहाँ पर देखिए 4 आपके ऑप्शन आए हुए हैं। इसमें से आपके भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, क्या होती है? लघुत्तम। ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी जो ध्वनियाँ है, आपकी ये लघुत्तम इकाई भाषा की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट के अपने माइंड में याद रखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर कराया जा रहा है ना दोस्तों, ये एग्जाम क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करके आना है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे आप, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको जैसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन जाने वाले हैं। तो जैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि कोई वीडियो आपके इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, और आप किसी भी एग्ज़ाम के, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो आप 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हैं कि आप देखते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत नॉर्मल भी क्वेश्चन बना रहा है, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? यहाँ पर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण देखें, महाप्राण आप देख चुके हैं, और व्यंजन में आपका अल्प प्राण आया हुआ है, तो अल्प प्राण आपको देखना है। अल्प प्राण क्या है आपका? च है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट आपका जो है ना दोस्तों, आपका सी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है, इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा, इसमें ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में दिया गया है जो यह स्पर्श व्यंजन है? आप तो पहले से ही जान रहे हैं स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, आपका यह ऑप्शन डी आपका राइट है, यह। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, कंठ, देखिए दोस्तों, कंठ ध्वनियाँ आपको पहले से ही जान रहे हैं, क से लेके घ या अंग तक आप इसको जानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अंग वाला जो गिनती होता है वो पंचमाक्षर होता है, ठीक है, और सारी जो लाइनें होती हैं अंग वाली पंचमाक्षर उसे भी बोलते हैं, तो घ तक ज़्यादा बेटर रहेगा, घ और घ तक, घ के बाद अंग ही आता है, ठीक है, क ख ग घ अंग। तो जो आपका घ है ना, घ तक आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं, तो आपका ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्णमाला किसे कहेंगे? वो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वर्णमाला ही पढ़ें, ठीक है, इसके बाद इसमें विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वर्णमाला के बारे में आप जानें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला को दोस्तों, वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, या करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हिंदी का जो बड़ा वाला स है, आपका हिंदी का बड़ा स ध्वनि है, तो जो आपका हिंदी का बड़ा स ध्वनि है, तो आपका ये तालव्य होगा, ऑप्शन बी तालव्य, ये आपका बड़ा सा तालव्य में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका जो है ना राइट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, तो अब आइए करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब ओठों से आपका जो बोलने वाला वर्ड है इसमें नहीं है, इसमें आपका जो है ओठों से बोलने वाला, तो आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन डी ये नहीं है।
म ब उ, ये आपके ओष्ठ से हैं, लेकिन आपकी जो डी है ना, डी आ, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, तो स्वर हैं और ये ओष्ठ से नहीं है। मुंह जो है ओपन हो रहा है, मतलब दोस्तों खुला, मतलब आ कर रहे हैं तो ओठों पे चिपक नहीं रहा है। म देखिए, म चिपक रहा है म से, जो ओठ से बोला जा रहा है, ओठों से बोला जा रहा है। तो अब आइए, ऑप्शन भी आपका राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्प प्राण आपके ध्वनियों का जो समूह कौन है? यहाँ पे अल्प प्राण आपके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अल्प प्राण आपके व्यंजन में पूछा हुआ था। अब यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का, ठीक है, अल्प प्राण के ध्वनियों का समूह पूछ रहा है। यहाँ पर इतने सारे समूह, इसको याद रखिएगा। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा उसको आप याद रखिएगा कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन कौन से हैं, और आप जानने वाले हैं। तो आपके अल्प प्राण की आपके जो ध्वनियाँ हैं, आपके देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आपका जो है ना, अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह कौन सा है? इसमें च, ज, इया है। इया, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। ये दोस्तों बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है। इसमें इसके कहने का मतलब, आपका जो वर्ड है, वर्ड आप जान रहे हैं, ठीक, वर्ड आपका शब्द है, शब्द का अर्थ नहीं होता। तो आप बताइए इसमें क्या अर्थ होते हैं? वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ना, आकाश। आकाश, ये वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड आपके हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका वर्ड शब्द है और इसका अर्थ नहीं होता है, आकाश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन वर्ड घोष नहीं है? यहाँ पर आपको घोष के बारे में कहा जा रहा है, घोष नहीं है। तो आपका घोष नहीं है, तो क्या हो सकता है? कौन वर्ड घोष नहीं? तो दोस्तों आपका जो त है ना, आपका ये घोष नहीं है, ये घोष नहीं है। ऑप्शन बी, ये घोष नहीं है, ये घोष वर्ड नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। त आपका ये घोष नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका वो राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतना लंबा क्वेश्चन आया हुआ है, लंबा तो आपको देखने में हो रहा है, लेकिन है तो कुछ गहराई की चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। इसमें किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? यहाँ अनुस्वार को दोस्तों ब्रैकेट में, वो सॉरी दोस्तों, इसको हाईलाइट किया गया है, किन ध्वनियों को अनुस्वार ये हाईलाइट किया गया है, कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो स्वर के बाद ये क्वेश्चन हो सकता है, हमें लग रहा है ऐसा कि पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। स्वर के बाद कि आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ हैं ना, वो अनुस्वार कहा जाता है, आ चुका है क्वेश्चन। तो ज़्यादा आपको डिफिकल्ट महसूस नहीं हो रहा होगा करने में क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो ये क्वेश्चन है ना, आपका ये राइट आंसर इसका ए है, ये आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऋषि है, ऋषि आपका स्वर नहीं है, ठीक है, ऋषि आपका स्वर नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या पता ऋषि आ गया क्वेश्चन में, पूछा स्वर है या व्यंजन है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर स्वर की बात की गई है, तो स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। तो आपका ये रिवाज है, रिवाज, रिवाज में आपका स्वर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि में आपका ऋषि का चिन्ह लगा हुआ है, रिवाज में आपके नहीं लगा हुआ, ये स्वर नहीं है। स्वर और व्यंजन, यहाँ पर ऋषि स्वर नहीं है। किस शब्द में, सॉरी दोस्तों, ये किस शब्द, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें बताइए, ये ऋषि आपका स्वर है, ये समझिए स्वर है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। अब समझिए, कृपा, कृष्णा और दृष्टि, ये आपके स्वर लगे हुए हैं, लेकिन आपके जो रिवाज है, रिवाज, इसमें आपके ऋषि का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ऋषि नहीं लगा हुआ है। तो आपका ये स्वर नहीं है किस शब्द में, ये आपका रिवाज शब्द है, ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो आपका ये स्वर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से आपके जो दंतव्य वर्ण हैं, दंतव्य वर्ण, आप दंतव्य वर्ण बताइए।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण हैं, तो आपका दंतव्य वर्ण कौन सा है? इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है 4 ऑप्शन में आपका जो ए और बी और डी ये दंतव्य तो नहीं लग रहे हैं। आपको समझ गए, पहले से ही समझ गए होंगे कि आपका दंतव्य क्या है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, उसको आप ध्यान दे देंगे तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपका जो सी है ना, ये दंतव्य वर्ण है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तथा दधन, ठीक है, तथा दध न भी है, तथा दध न, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ना दोस्तों राइट है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका जो घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान, अब बताइए घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप तो पहले से जान रहे हैं दोस्तों, कंठ से है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, आपके हिंदी शब्दकोश हैं के अनुसार आपकी जो संतान है, सकल है, सचल है, सक्षम है, शब्दों का सही क्रम है। सही क्रम ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैं अलग से कराने वाला हूँ, अलग से वीडियो आएगा आपका, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा, अभी तो नहीं, क्योंकि इस लेसन में या आपका आगे का भी कुछ क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया गया है, इसलिए थोड़ा सा आप समझ पाएँ इसलिए। तो आपका जो संतान है, फिर सकल है, फिर इसके बाद सक्षम है, फिर सचल है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। पहले संतान, फिर सकल होगा, फिर उसके बाद सचल होगा, सॉरी दोस्तों सक्षम होगा, तो सकल होगा तो फिर सक्षम होगा, फिर इसके बाद सकल होगा, सचल होगा। दोस्तों पहले देखिए यहाँ पर संतान, फिर सकल होगा, देखिए संतान ये सकल है, फिर इसके बाद आपका सक्षम है, सक्षम, ठीक है, फिर इसके बाद आपका सचल है, सचल, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, निम्न में से महाप्राण वर्ड है, यहाँ पर महाप्राण वर्ड के बारे में पूछा गया है, तो आप पहले से ही जान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महाप्राण के बारे में आप देखते आ रहे हैं पहले से ही। तो आप निम्न में से जो आपका महाप्राण वर्ड है, देखिए कंफ्यूजन कम कर रहा है आपको, तो आपका यह है ऑप्शन ए, ये आपका थ है, थ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महाप्राण वर्ड है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अह, अंग व अह किस वर्ड के साथ आता है? बताइए किस वर्ड के साथ आता है? तो दोस्तों आपका अ के साथ, अ के साथ, अ के साथ आया हुआ है ना, बिंदी लगा दिए, अ के साथ आया हुआ है तो साथ आता है, तो ऑप्शन बी आपका जो है ना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है, ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये छत्री वाला है, क्षत्रिय, और वर्ड किसके योग से बना है? यहाँ पर योग पूछ रहा है, योग, तो आपका क और आधा क और स से, क और आधा स से जो खटखोट वाला स है, इससे आपका छत्री वाला छत्र बना हुआ है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक, कौन सा शब्द अमात्रिक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अमात्रिक ढूंढना है। अमात्रिक कौन है? अमात्रिक मतलब दोस्तों मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के हैं, इसमें कोई मात्रा ही यूज नहीं किया गया हो, प्रयोग ना हो, और अमात्रिक होता है। कलरव, कलरों में कोई मात्रा यूज नहीं हुआ है। कारखाना में आप आ का मात्रा है, अमिताभ में देखिए दोस्तों छोटी की मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है। अब यहाँ पर हल और चहाना, चहचहाना आपका दो अक्षरों को, चहचहाना में आपका आ का मात्रा है, हमें और नामे, कलरों में कोई मात्रा नहीं, अमात्रिक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जैसे ही आपको अमात्रिक के बारे में पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका कोई मात्रा वाला, कोई ऐसा जो 4 ऑप्शन में आएगा बिना मात्रा की होगा, बिना मात्रा का होगा, तो आपका जो राइट है ऑप्शन सी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अयोग वाह कहाँ जाता है? अयोग वाह कहा जाता है? अयोग वाह किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। यहाँ पर अयोग वाह कहाँ कहा जाता है? किसको, किसको कहा जाता है? अयोग वाह विसर्ग को कहा जाता है।
विसर्ग को मैं बताया हूँ दोस्तों, थ्योरी में आपका आया हुआ था, मैं इसको बता दिया हूँ पहले से ही। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है कि अयोगवा कहा जाता है, तो विसर्ग को आपको अयोगवा कहा जाता है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ट वर्ग, आपका ट वर्ग है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपको बताइए, आपको बताना है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ये कौन सा, मतलब यहाँ पर व्यंजन तो कहा है, लेकिन आपको कंठ से है, तालव्य से, मूर्धन्य से है, दंत से है। आप दंत से ही जान रहे हैं, कंठ से भी जान रहे हैं, तालव्य से जान रहे हैं, मूर्धन्य से भी जान रहे होंगे। तो आपका जो ट वर्ग है आपका किसका होगा? तालव्य से, किससे है? कंठ से, दंत से। दोस्तों आपका जो है ना ट वर्ग आपका मूर्धन्य से है, मूर्धन्य। ये ट ठ ड ढ आपका जो है ना ड ढ आपका ये मूर्धन्य है, और ऑप्शन सी आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रयत्न के, दोस्तों प्रयत्न के आधार पर आपका जो ल है किस प्रकार की ध्वनि है? यहाँ पर ध्वनि देखिए दोस्तों, ध्वनि के बारे में, ध्वनि आपसे ऐसा पूछेगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन आगे प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारे बना दिया जाएगा, लगभग 3 घंटे का क्लास है, 1 घंटे में आपको बता दिया जाएगा उसको पूरा पूर्ण रूप से। 3 घंटा नहीं लगेगा तो आपको 1.5 घंटे में तो पक्का है बता देंगे हम, सारी चीज़ें बता दूँगा। ऐसे ही जो है दोस्तों, ऐसे बताएंगे कि आप अच्छे से समझ पा जाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे, और जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन जल्दी ही जैसे देखते ही कर पाएँ। यहाँ पर देखो, प्रयत्न के आधार पर आपकी जो ल किस प्रकार की ध्वनि है, ये दोस्तों आपकी पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक आपकी है, पार्श्विक। ये ल किस प्रकार की ध्वनि? पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। तो ऑप्शन ही आपका जो है ना राइट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उच्छिष्ट भी लिखा गया, प्रकम्पित, संघर्षशील। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो राइट है ना, आपकी पार्श्विक है। ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है। तो ऑप्शन ही आपका राइट है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में सॉरी दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? क्या हैं? देखिए मैं पहले से बता चुका हूँ, आपकी ये अयोगवा है, अयोगवा, अयोगवा है, ऑप्शन सी। देखिए कंफ्यूजन करने के लिए आपको स्वर दे दिया गया है, लेकिन आपको अंग और अह को अलग करके बताया गया है, वहाँ पे दिखाया भी गया है। तो आपका ये अयोगवा भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 व्यंजन दिए गए हैं, इस व्यंजन में संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऐसा कौन सा एक व्यंजन है जो संयुक्त नहीं है? देखिए दोस्तों, आपका ये संयुक्त है, इसमें क और आधा क और खटखोट वाला स है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये स है ना, खटखोट वाला स, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये टूटने वाला तो है नहीं। लेकिन यदि तोड़ना चाहते हैं साफ, तो अ निकालेंगे तो ये आधा स बनेगा। लेकिन इसमें 2 अक्षर हो नहीं पा रहे ना, तो जैसे ये छत्र आपका 2 अक्षर से बन रहा है, आधा क से और फिर खटखोट स से बन रहे हैं, तो आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, कौन सा ऐसा व्यंजन है? व्यंजन आपके यहाँ पे सारे व्यंजन ही हैं, और वो स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी आपका ये है ज, ज, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ज आपकी स्पर्श संघर्षी है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। यहाँ पर आपके हिंदी वर्णमाला आपका हो गया, ठीक। यहाँ पर सिर्फ व्यंजन की बात की गई, व्यंजन, व्यंजन की बात की गई, सिर्फ व्यंजन का, स्वर की बात इसमें नहीं की गई है। तो हिंदी वर्णमाला में जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा, तब आपका पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 52। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यंजनों की संख्या पूछा हुआ है, तो कितना होगा? 35, ऑप्शन सी 35 होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35। तो आपका जो है ना, और क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप भी, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे।
जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन मैं बनाऊँगा स्वयं, जो कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो बनने वाले हैं क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो आपको थ्योरी दिया गया है ना, उसी थ्योरी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, बना भी नहीं पाएंगे। और बनाएंगे भी ना तो जब हमारा क्वेश्चन देखने के बाद सोच भी नहीं पाएंगे थोड़ा, लेकिन सोचेंगे कब? क्वेश्चन देखने के बाद कि ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा दोस्तों। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट होने वाले, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट होंगे, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तबीयत सही रहेगी दोस्तों, आपको क्वेश्चन तो अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। और तबीयत डाउन हुई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यही होगा कि आपका छूटेगा और मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।